दोस्तों हिंदी में एक कहावत है, चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। या फिर एक और कहावत है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये एकदम फिट साबित होती है चंपाई सोरेन पर। चंपाई सोरेन जिनको लेकर न्यूज़ चैनल वाले 3-4 दिन पहले ऐसा गदर मचाए हुए थे कि पूछिए मत। मतलब तारीख वगैरह भी तय हो गई थी कि बकायदा झारखंड के 6 विधायक अपने साथ लेकर चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर खूब बयानबाजी भी शुरू हो गई थी, डिबेट विबेट भी हो ही गई थी। लेकिन देखिए एंड में हुआ क्या? हुआ ये कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। दोस्तों वो चंपाई सोरेन जो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि दिल्ली में आकर 6 विधायकों को लेकर वो बीजेपी में बड़ा ज़बरदस्त स्वागत पाएंगे, बीजेपी भी उनका स्वागत करेगी, फूल माला पहनाई जाएगी, बीजेपी का साफा पहनाया जाएगा और उसके बाद पानी पी पी कर वो इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन को कोसेंगे कि कितना अपमान उनका हुआ है, कितना अपमान कि वो झारखंड में एक वक्त में उनको सीएम बनाया गया और फिर हेमंत सोरेन ने उनको कुर्सी से उतार दिया और अब वो भारी मन से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यही तो बातें थी ना, मतलब चर्चाएं तो यही थी। लेकिन दिक्कत ये हो गई दोस्तों कि चंपाई सोरेन जब तक दिल्ली पहुंचे तब तक वो अकेले रह गए। जो 6 सांसद उनके साथ आने थे वो तो आए ही नहीं, हेमंत सोरेन के साथ ही रह गए वो सांसद। अब दोस्तों हालत ये हो गई कि चंपाई सोरेन को जब मीडिया ने पूछा कि आप तो कोई बड़ा फैसला लेने वाले थे और अपनी नई राह तलाशने वाले थे, इसको लेकर चंपाई सोरेन ने खुद ही लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। तो रिपोर्टरों ने पूछ लिया क्या बात हो गई, अब आप दिल्ली आए, कुछ हुआ नहीं? तो चंपाई सोरेन कहते हैं कि मेरे तो परिवार वाले दिल्ली में रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया था, अपने निजी कारणों की वजह से दिल्ली में आया था और जो मेरा स्टैंड था मेरे अपमान को लेकर वो कायम है, लेकिन दिल्ली तो मैं अपने व्यक्तिगत काम से आया था। दोस्तों क्या गजब का टाइम आ गया, सोचिए कहाँ ऐसे बीजेपी के एक इशारे से सरकारें गिर जाया करती थी। अरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के कहने पर न केवल बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी उनके बेटे उद्धव ठाकरे से छीन ली गई, बल्कि उन बागी विधायकों को सीधे असम पहुंचा दिया गया। असम में बाढ़ आई हुई थी, उसके बावजूद भी करीब 1 महीने के आसपास वो बागी विधायक वहां रहे और क्या ड्रामा नहीं चला महाराष्ट्र की सियासत में। लेकिन सरकार गिर गई, पार्टियां टूट गई भाई। अरे बीजेपी जो चाहे वो करके दिखा दे। लेकिन अब देखिए चंपाई सोरेन जिनको पूरा समर्थन था बीजेपी का और बीजेपी भी तैयार थी उनको अपने साथ रखने में, पार्टी में शामिल करने में, क्या स्थिति हुई उनकी? हालत ये हो गई कि बेचारे चंपाई सोरेन अकेले के अकेले रह गए। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि घर वापसी कर लें। दोस्तों माना यह जा रहा था कि झारखंड के कोल्हाड़ से कम 4 या 6 विधायक, 6 पहले बताए गए, बाद में कहा गया कि 4 विधायक, कम से कम ये 4 विधायक तो चंपाई सोरेन के साथ दिल्ली जरूर आएंगे, लेकिन ये 4 भी नहीं आए। दोस्तों कोल्हाड़ वो इलाका है जहां पर पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो बीजेपी को एक तरह से बहुत उम्मीद थी कि चंपाई सोरेन का समर्थन अगर, क्योंकि चंपाई सोरेन खुद भी उस इलाके का, मतलब उस इलाके में उनका एक प्रभाव माना जाता है, अगर चंपाई सोरेन उनके साथ आ जाते हैं तो उस इलाके में उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। लेकिन चंपाई सोरेन तो आने को तैयार थे, उनके साथ ही जो 4 विधायक थे वो गायब हो गए। दोस्तों बकायदा TV9 भारतवर्ष ने इसे लेकर बड़े अंदर की खबर छापी है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर छापा गया है, सूत्रों के मुताबिक चंपाई सोरेन के राजनीतिक और मीडिया सलाहकार के जरिए बीजेपी उनको ये समझाने में कामयाब हो गई कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। मतलब TV9 की खबर बताती है कि बीजेपी ने उनको समझाया कि आपके साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, अपने अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए और अपने सम्मान के खिलाफ खड़े हुई है, अपने सम्मान के लिए खड़े हुई है और एक आदिवासी नेता के तौर पर इस मुद्दे को जनता के बीच उन्हें उठाना चाहिए, हेमंत सोरेन के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। मतलब बीजेपी ने एक तरह से उनके कान भरे और चंपाई सोरेन को भी लगा कि हाँ भाई उनके साथ तो बड़ा गलत हुआ है। बाकायदा उन्होंने लंबा थोड़ा पोस्ट किया कि भाई कैसे मुझे सीएम बनाया गया, फिर हेमंत सोरेन दोबारा से अब जेल से बाहर आए, फिर उनको सीएम पद से हटा दिया गया, उनको कोई ताकत नहीं दी गई थी, उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे, तमाम तरह की बातें उन्होंने लिखी थी। लेकिन मामला यहाँ पर उल्टा ऐसे पड़ गया दोस्तों कि बीजेपी को इस बात का इल्म नहीं था कि हेमंत सोरेन भले ही जेल में थे, लेकिन जेल में रहकर भी सरकार पर पूरी नज़र हेमंत सोरेन की थी। और जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आए उन्होंने पहला काम ये किया कि वो खुद सीएम बन गए। उस वक्त बहुत लोगों ने आलोचना की कि क्या ज़रूरत थी, चुनाव तो झारखंड में होने ही थे, दोबारा से सीएम बनने की क्या ज़रूरत थी। हो सकता है कि हेमंत सोरेन को इस बात की भनक लग गई हो कि उनकी सरकार खतरे में आ सकती है या फिर चंपाई सोरेन
बड़ी बगावत कर सकते हैं। और अगर सीएम रहते चंपाई सोरेन कोई बड़ी बगावत कर देते तो फिर बड़ी शर्मिंदगी वाली स्थिति हो जाती जेएमएम के लिए। इसीलिए हेमंत सोरेन शायद दोबारा सीएम बन गए और पूरा खेल पलट गया। यही नहीं दोस्तों, खबर तो ये भी है कि दरअसल बीजेपी इस जुगाड़ में थी कि अगर चंपाई सोरेन अपनी सरकार गिरा दें तो बीजेपी पर आरोप थोड़ी लगेंगे, या फिर उनके अपने विधायक अगर वो सीएम रहते हुए उनके गुट के विधायक हैं वो बगावत कर दें तो इसमें बीजेपी पर आरोप थोड़ी लगेगा, क्योंकि झारखंड में तो वैसे भी कुछ महीनों बाद चुनाव होने ही है। अब झारखंड में चुनाव के ऐलान को थोड़ी चुनाव आयोग टाल सकता है। इसीलिए बीजेपी की सोच ये थी, बीजेपी का प्लानिंग ये थी कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो ये दोनों के लिए ठीक होगा, बीजेपी के लिए भी ठीक होगा, उसके आगे की रणनीति के लिए भी ठीक होगा। लेकिन सारी के कराए पर पानी फिर गया और हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। न केवल जेल से बाहर आए बल्कि वो सीएम भी बन गए दोबारा। अब स्थितियां क्या हो गई हैं दोस्तों? अब हालत ये हो गई है कि चंपाई सोरेन ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अच्छा भला जेएमएम में रहकर बड़े नेता के तौर पर अपनी ख्याति लगातार बरकरार रखते, मंत्री तो वो थे ही, आगे भी मंत्री बन सकते थे, लेकिन बगावत करके उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर पर मोल ले लिए। ना तो उनके साथ विधायक हैं और उनकी अपनी पार्टी भी अब उनके साथ नहीं है, क्योंकि अब तो खुली बयानबाजी हो गई ना। हेमंत सोरेन ने भी कह दिया उनके लिए, चंपाई सोरेन के लिए, कि पैसा बहुत बड़ी ताकत है। तो एक छवि चंपाई सोरेन की ये जाएगी कि देखिए बीजेपी के कहने पर ये क्या कर गुजरने को तैयार थे, वो तो इनको विधायकों का साथ नहीं मिला। और बीजेपी ने क्या खेल किया देखिए दोस्तों, बीजेपी तब तक चंपाई सोरेन को हवा दे रही थी जब तक बीजेपी को उम्मीद थी कि चंपाई सोरेन के साथ 6 या 4 विधायक तो आ ही जाएंगे। जब ये एहसास हुआ कि चंपाई सोरेन के साथ तो कोई विधायक ही नहीं आया, मतलब उनके अपने इलाके के विधायक नहीं आए, तो बीजेपी ने भी उनके पीछे से हाथ खींच लिए। अब सुनने में आया है कि चंपाई सोरेन का क्या होगा ये अब आला कमान नहीं, जो झारखंड का नेतृत्व है, जो झारखंड का स्थानीय नेतृत्व है, वो तय करेगा कि चंपाई सोरेन का क्या करना है, उनको पार्टी में शामिल करना है नहीं करना है, या वो अपनी पार्टी छोड़ेंगे, औपचारिक तौर पर नहीं छोड़ेंगे। बहुत सी अभी सियासी तौर पर उन पर फैसले लेने बाकी हैं। लेकिन कुल जमा बात ये सोचिए दोस्तों कि चंपाई सोरेन के आगे अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मतलब उनको ये नहीं पता कि उनका राजनीतिक भविष्य किधर जाएगा, वो क्या करने वाले हैं। मतलब चंपाई सोरेन चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता है। और ये इस बात का प्रमाण है कि हाल के सालों में बीजेपी की जो ताकत थी, मतलब बीजेपी की इतनी बड़ी ताकत थी दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, इतने बड़े नेता ने, कांग्रेस ने बगावत कर दी, कांग्रेस से बगावत करके वो बीजेपी में शामिल हो गए और उससे पूरी की पूरी कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसके अलावा भी कई राज्यों में एक खेल हुआ है। वो बीजेपी की ताकत थी कि बीजेपी आलाकमान का अगर समर्थन होता था तो ऐसी ऐसी जगह ऐसे खेल हो जाते थे कि पूछिए मत, रातों रात विधायक पलट जाते थे। लेकिन न केवल उस ताकत को चुनौती मिली है इंडिया गठबंधन से, बल्कि हेमंत सोरेन ने वक्त रहते डैमेज कंट्रोल भी कर लिया। अब तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को सीएम बनाकर गलती की क्या, बल्कि मैं तो कहती हूँ दोस्तों कि हाल के सालों में जिस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिले हैं, जब शरद पवार से उनके अपने भतीजे बगावत कर सकते हैं, उनकी अपनी पार्टी छीन सकते हैं, जब उद्धव ठाकरे के इतने करीबी एकनाथ शिंदे उनकी अपने पिता की बनाई हुई पार्टी विद सिंबल उनसे छीन सकते हैं, राहुल गांधी के इतने करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग उनके पीठ में छुरा भोग सकते हैं, तो हेमंत सोरेन ने न जाने क्या सोचकर चंपाई सोरेन पर विश्वास कर लिया। हालांकि ये बात सही है कि वक्त रहते उनको ये बात समझ में आ गई, वो दोबारा सीएम बन गए। लेकिन आप सोचिए आज के दौर में राजनीति ऐसी स्तर पर पहुंच गई है कि पार्टी के अंदर पुराने से पुराने नेता पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब जीतन राम मांझी तो उसका जीता जागता उदाहरण है। जीतन राम मांझी सीएम बने, नीतीश कुमार ने उनको सीएम बनाया। नीतीश कुमार ने कभी सोचा नहीं होगा जीतन राम मांझी इतनी बड़ी मुसीबत उनके लिए बन जाएंगे। आज चाहे उनका एक सांसद हो या विधानसभा में उनकी कितनी भी ताकत हो, वो एक पार्टी चला रहे हैं अपनी, वो केंद्र में गठबंधन के साथ सरकार चला रहे, मंत्री बने हुए हैं वो केंद्र में। दोस्तों ये अपने आप में तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश था। फिर भी चलिए हेमंत सोरेन ने उस संदेश को दरकिनार किया, लेकिन वक्त रहते वो समझ गए। लेकिन ये जो चंपाई सोरेन के साथ हुआ है दोस्तों, ये अपने आप में एक प्रमाण है कि न केवल बीजेपी की ताकत घटी है, बल्कि बीजेपी के नाम पर अब विधायक बहुत आसानी से पाला बदलने ये भी संभव नहीं है। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जो राजनीतिक पंडित हैं वो नेतागढ़ सबसे बड़े होते हैं, उनको सब पता होता है कौन हारने वाला है कौन जीतने वाला है। ये जो 4-6 विधायक जिन्होंने चंपाई सोरेन का साथ छोड़ा, अगर इनको उम्मीद होती
कि पाला बदलकर दोबारा जीत जाएंगे, तो ये हर हाल में पाला बदल लेते। मतलब इन विधायकों को भी उम्मीद थी कि चंपाई सोरेन के साथ जाकर या बीजेपी का हाथ थामकर ये किसी भी हाल में दोबारा जीतने वालों में से नहीं है, इसीलिए वक्त रहते इन्होंने साथ छोड़ दिया। क्या ये इस बात के संदेश हैं कि झारखंड में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चंपाई सोरेन के साथ जो खेल हो गया है, ना इधर के रहे ना उधर के, ऐसे नेताओं के लिए क्या आने वाले वक्त में एक कड़ा संदेश भी है ये पूरा का पूरा वाकया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।